बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न विद नूरिया। हमारा आज का टॉपिक है वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन और एग्जांपल्स में जाने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्ब की पार्ट ऑफ स्पीच में अहमियत क्या है। किसी भी सेंटेंस के लिए वर्ब लाज़िम व मलज़ूम की हैसियत रखता है। अब हम देखते हैं कि वर्ब क्या है। इसके लिए हम वर्ब को इस तरह डिस्क्राइब करेंगे। A verb is a word used to describe an action. For example, I eat apples. My dog ran very fast. The girls jumped so high. He washed his hair. इसमें eat, ran, jumped और washed जो है वो वर्ब के तौर पर यूज़ हुए हैं। वर्ब के बारे में मज़ीद जानने के लिए अब हम आएंगे वर्ब की टाइप्स की तरफ। वर्ब को मुख्तलिफ टाइप्स में तकसीम किया जाता है, जिनमें से चंद एक की हम वजाहत करेंगे। वर्ब की टाइप्स में लेक्शियल वर्ब्स, डिलेक्शियल वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स और फिनिट वर्ब्स वगैरह शामिल हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या है? रेगुलर वर्ब्स फ्रॉम देयर पास्ट एंड past participle forms by adding .ed. I watched TV last night. I played baseball this morning. We studied hard for this test. I enjoyed the new film. My brother climbed the cliff wall. The lamb jumped over the fence. They cooked an amazing meal. इनमें वॉच्ड, प्लेड, स्टडीड, इंजॉयड, क्लाइंब, जंप और कुक वगैरह जो है वो रेगुलर वर्ब के तौर पर यूज़ हुए हैं। रेगुलर वर्ब के बाद हम देखेंगे इर्रेगुलर वर्ब को। इर्रेगुलर वर्ब को हम इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। इर्रेगुलर वर्ब डू नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न्स फॉर टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल, वी एट द पिज़्ज़ा क्विकली, आई ड्रैंक सम कोला, दे स्लेप्ट इन द ट्री हाउस। इसमें एट, ड्रैंक और स्लेप्ट वगैरह जो हैं वो इर्रेगुलर वर्ब्स के तौर पर यूज़ होते हैं। फ्रेजल वर्ब में हम उसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स आर verbs with more than one word, normally the verb followed by a preposition or and an adverb. Examples: pick up, put down, turn on, turn off वगैरह। Phrasal verbs are also called two-part verbs and three-part verbs. Phrasal verbs के बाद हम आते हैं modal verbs की तरफ। Modal verbs भी जो हैं वो वर्ब में ख़ास अहमियत रखते हैं। मॉडल वर्ब को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। मॉडल वर्ब्स आर a special kind of helping verb. A modal verb helps the main verb to express the mood of the subject, and the same time it can indicate possibility, ability, willingness, etc. For example, can, could, will, would, may, might, must, should वगैरह। अब हम आते हैं स्टेटिव वर्ब्स की तरफ। स्टेटिव वर्ब्स को भी दो टाइप्स में तकसीम किया जा सकता है, मेंटल स्टेटिव वर्ब्स और फिजिकल स्टेटिव वर्ब्स। मेंटल स्टेटिव वर्ब्स में रेफर टू मटेरियल स्टेट्स सच एज फीलिंग्स, बिलीव्स एंड थॉट्स। मेंटल स्टेटिव वर्ब्स इंक्लूड वर्ब्स सच एज थिंक, बिलीव, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबर, फॉरगेट, नो वगैरह। और इसी तरह फिजिकल स्टेटिव वर्ब्स में रेफर टू फिजिकल states such as possessions and states of being. Physical stative verbs include verbs such as own, have, wait, contain, exist, possess, occupy and live वगैरह। We normally use them to talk about real world phenomena. Stative verbs को समझने के लिए हम मज़ीद उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हम ये जायज़ा लेंगे कि स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। बिलीव, like, know, want, prefer, seem, own, have, contain, understand, exist, possesses, occupy, live, feel, see, hear, smell, taste, look वगैरह। इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि स्टेटिव वर्ब्स जो है वो किसी भी सेंटेंस में बेस की अहमियत रखते हैं। यानी सबसे ज़्यादा वर्ब में जो टाइप इस्तेमाल होती है वो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, क्योंकि ये बेसिक वर्ब्स होते हैं।
इसीलिए हर सेंटेंस में ज़्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल होता है। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ स्टेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये बेसिक वर्ब्स होते हैं, इसलिए इनके बगैर कोई भी सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता और ये सेंटेंस के लिए लाज़िम व मलज़ूम होते हैं। स्टेटिव वर्ब्स और उनकी एग्जांपल्स को देखते हुए ये अंदाज़ा अच्छी तरह लगाया जा सकता है कि स्टेटिव वर्ब्स किस तरह किसी सेंटेंस के लिए लाज़िम व मलज़ूम है और किस तरह इनका इस्तेमाल ज़रूरी होता है। स्टेटिव वर्ब्स की तरह फिनिट वर्ब्स जो हैं वो भी उसी तरह अहमियत रखते हैं जिस तरह स्टेटिव वर्ब्स अहमियत रखते हैं। फिनिट वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। फिनिट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट हैव अ डेफिनेट रिलेशन विद द सब्जेक्ट और अ नाउन। फॉर एग्जांपल, आई गो, शी गोज, शी वेंट, ही वॉक्स होम, ही वॉक्ड होम। इसमें गो, गोस, वेंट, वॉक्स और वॉक जो हैं ये फिनिट वर्ब्स के तौर पर यूज़ होते हैं। फिनिट वर्ब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए लाजमी है। हर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ किसी न किसी फिनिट वर्ब को लगाया जाता है। फिनिट वर्ब्स की तरह इनफिनिट वर्ब्स भी उसी तरह यूज़ होते हैं। इसको इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, इनफिनिट वर्ब्स इज़ द वर्ब्स विच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, ही इज़ टीचिंग स्टूडेंट्स, दे आर टीचिंग स्टूडेंट्स, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। इसमें टीचिंग और प्लेइंग फुटबॉल का जो यूज़ है वो इनफिनिट वर्ब्स को ज़ाहिर करता है। इनफिनिट वर्ब्स के बाद हम आते हैं एक्शन वर्ब्स की तरफ। एक्शन वर्ब्स भी किसी वर्ब में मेन अहमियत रखते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब इन एजेंस, हेल्प अदर वर्ब्स, आई कैन रन वगैरह। लिंकिंग वर्ब में वर्ब दैट लिंक द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू एन एडजेक्टिव और एडवर्ब दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज इट। फॉर एग्जांपल, आई एम हैप्पी। इसी तरह ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब्स में वर्ब्स दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। फॉर एग्जांपल, आई एट अ सैंडविच। इसी तरह इंट्रांजिटिव एक्शन वर्ब्स होते हैं do not require an object to complete their meaning. For example, I ran. इसी तरह auxiliary verbs होते हैं, इसको डिस्क्राइब ऐसे करते हैं, help us from form verb basis or provide additional information about the action or activity that is taking place. For example, I have been running. एक्शन वर्ब्स में ran, हैप्पी, रनिंग, रैन और एट वगैरह जो हैं वो एक्शन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं और इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स को ज़ाहिर करते हैं। क्योंकि एक्शन वर्ब जो है वो कोई एक वर्ब नहीं है, बल्कि इसको मुख्तलिफ़ टाइप्स के तौर पर लिया जाता है। डिटेल से एक्शन वर्ब को समझने के लिए हम इसकी एग्जांपल्स का डिटेल से मुताला करेंगे। फॉर एग्जांपल, बेक, ग्रो, बिल्ड, पेंट, राइट, ड्रॉ, रीड, स्टडी, लिसन, स्पीक, राइड, रन, जंप, स्प्रिंट, हाइक, वॉक, स्विम, डाइव, क्लाइंब, लिफ्ट, थ्रो, कैच, किक, पंच, हिट, डांस, सिंग, प्ले, ड्राई, फ्लाई, ईट, ड्रिंक और कुक वगैरह। वर्ब को मज़ीद डिस्क्राइब करने के लिए हम मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स का जायज़ा लेंगे। मसलन, एक्शन वर्ब्स में जॉन रन्स एवरी मॉर्निंग, द डॉग बार्क लाउडली, शी डांसेस ग्रेसफुली। इसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब में शी इज़ रीडिंग अ बुक, ही विल कम टू द पार्टी, वी शुड स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। रेगुलर वर्ब्स में पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट और प्रेजेंट के तौर पर जो है वो वर्ब यूज़ होता है। मसलन, ही वॉक्स टू स्कूल, शी टॉक टू हर फ्रेंड। ट्रांजिटिव वर्ब्स में शी रीड अ बुक, ही बिल्ट अ सैंडविच। इसी तरह इर्रेगुलर वर्ब्स में आई गो टू द जिम रेगुलरली। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में द सन राइज इन द ईस्ट। स्टेट वर्ब्स में ही लव्स चॉकलेट आइसक्रीम।
शी ओन्स अ ब्यूटीफुल हाउस वगैरह शामिल है। इन तमाम टाइप्स को मद्देनज़र रखते हुए हम वर्ब को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।